हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल चिकेटोन्स में स्वागत है। आज मैं आपको दो मेंढकों की कहानी सुनाऊंगा। एक बार मेंढकों का एक दल पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक समूह में से दो मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दल के बाकी मेंढक गड्ढे में गिरे अपने दोस्तों के लिए चिंतित हो रहे थे। गड्ढा बहुत गहरा था। यह देखकर उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि गहरे गड्ढे से बचने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वे लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे क्योंकि दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जितनी भी कोशिश करते लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते थे। जल्द ही दोनों मेंढकों में से एक ने बाकी मेंढकों पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे कभी भी गड्ढे से नहीं बच पाएंगे और उसने हार मान ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से बच निकलता है। अन्य मेंढक इस पर चौंक जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यह उसने कैसे किया। अंतर यह था कि दूसरा मेंढक बहरा था और समूह का हतोत्साह नहीं सुन सकता था। उसने ये सोचा कि वे उसके लिए कोशिश करने पर खुश हो रहे हैं और उसे कूदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने मनोरंजन के लिए उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। और जैसे ही शेर चूहे को अपने पंजे में पकड़कर खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वो ज़रूर शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से भी बांध दिया। ऐसे में परेशान शेर ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी, तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से रस्सी को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में ही आज़ाद हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता
और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ मिला। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। खरगोश ने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और उसे पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंच गया। लेकिन कछुआ तो पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। खरगोश पछताता रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए काम पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी जरूर टूटता है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का मौका भी नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देखता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में और तेंदुआ देखता ही रह गया। इस तरह लोमड़ी ने चालाकी से अपने दोस्त कछुए की जान बचाई। एक गरीब धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिलता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने गधे के ऊपर बाघ की खाल डाल दी और पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। अब किसान
उससे डरकर भागने लगे। वह उसे बाघ समझ रहे थे और गधा आराम से खेत में चरने लगा। एक दिन गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी दूसरे गधे के रेंगने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंगने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। शिक्षा: अपनी सच्चाई कभी छिपानी नहीं चाहिए। एक समय की बात है। एक हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में रहने के लिए गया। यह जंगल उसके लिए एकदम नया था। उसका इस जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था, तो वह दोस्ती करने के लिए बंदर के पास गया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकते। तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तब खरगोश ने कहा, तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है, तुम मेरे बिल में नहीं आ सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी एक मेंढक के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा, तो मेंढक ने उसे जवाब दिया कि तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है, तुम मेरे जैसी कूद नहीं लगा सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। यह सुनकर हाथी बहुत उदास हो गया। फिर एक दिन जंगल में शेर शिकार करने निकला, तो डर के मारे सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। यह देखकर हाथी ने भालू से पूछा कि तुम सब इधर-उधर क्यों भाग रहे हो? तब भालू ने बताया कि शेर शिकार पर निकला है, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। यह सुनकर हाथी शेर के पास गया और उससे जानवरों को चोट न पहुंचाने के लिए विनती की, तो शेर ने उसका मजाक उड़ाया और रास्ते से हटने के लिए कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को एक जोर का धक्का दिया, जिससे शेर घायल हो गया और डर के मारे भाग गया। यह देखकर सभी जानवर बाहर आ गए और हाथी की जय जयकार करने लगे। सभी बहुत खुश थे और हाथी से कहा, हमें माफ कर दो, हम सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, तुम्हारा आकार एकदम सही है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का आकार उसके मूल्य का निर्धारण नहीं करता। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परछाई देखी। वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर वह अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते जंगल में आ गए और वो बारहसिंगा के पीछे पड़ गए।
ये देखकर वो घबराकर दूर भाग गया। उसकी पतली टांगे उसकी भागने में सहायता कर रही थी। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों में फंस गए। उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया। मरते समय वह सोचता रहा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है और मेरी पतली टांगे मुझे बचा सकती थी। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कोई भी चीज अपने गुणों के कारण सुंदर होती है।